देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का ये स्वागत योग्य निर्णय है। एसआईआर ने बिहार में शानदार काम किया। एक मैराथन प्रक्रिया के बाद अब मतदाता सूची में विपक्ष ने जितना भी कोहराम पहले मचाया हो, लेकिन आखिरी मतदाता सूची पर बोलती सबकी बंद थी। पूरे देश में एसआईआर कराया जाना चाहिए और उद्देश्य बिल्कुल साफ है। कोई भी अवैध मतदाता इस सूची में शामिल नहीं हो, वैध मतदाता का नाम नहीं छूटे, और बखूबी एसआईआर ने इसे अंजाम दिया है। रॉजर निकोट ने अब ट्रायल शुरू कर दिया और जो अक्यूज्ड हैं इस मामले में ट्रायल शुरू होगी। अब देखिए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय संसदीय इतिहास में भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप किसी राजनेता के खिलाफ कभी नहीं लगे। कई मामलों में सजायाफ्ता होने के बाद भी अभी भी अनेक मुकदमों में उनकी पेशी जारी है, और लालू जी उम्र के इस पड़ाव पर भी जो भ्रष्टाचार के कारनामों की वजह से उनकी कठिनाइयां हैं उसको कम नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में जिनका भी यकीन है, आरजेडी या कांग्रेस जैसी पार्टियों को इस चुनाव में भी सबक सिखाएंगी, इसलिए कि भ्रष्टाचार के सिवाय, बेईमानी के सिवाय राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने इस राज्य को और इस देश को कुछ दिया ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कि अगर हमारी सरकार आती है और हम पावर में आते हैं तो वक्फ बिल को फाड़ देंगे। देखिए, दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पर मुसलमानों का भरोसा है, और मैं दावे के साथ कहता हूं, नीतीश कुमार जी से बड़ा इस देश में कोई सेक्युलर नेता नहीं है। इस राज्य के कानून व्यवस्था की जो सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ कभी कर्फ्यू नहीं लगा, कभी यहाँ दंगे नहीं हुए। सबका विकास नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ किया है, कभी हिंदू और मुसलमान को अलग अलग नजरिए से नहीं देखा। अब ऐसे में इस तरह की घोषणाओं के जरिए जो मुसलमानों की बड़ी नाराजगी है कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो तथाकथित बनने वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मुसलमानों के अंदर जो नाराजगी है, उससे ध्यान बांटने के लिए ये शिगुफा उन्होंने छोड़ा है। कांग्रेस लीडर हैं शकील अहमद खान, एक डिप्टी सीएम माइनॉरिटी से होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ये जो भी वक्त को लेकर के या जो भी बातें तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, दरअसल मुसलमानों की जो मांग है कि गलती से ऐसा होना नहीं है कि उनकी अगर सरकार बनती है, उन्होंने मुकेश सहनी को जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तो ये जो तथाकथित एमओआई है जिसमें एम का मतलब मुसलमान और 18% आबादी, उसके प्रतिनिधित्व के लिए कोई उप मुख्यमंत्री पद का प्रावधान उन्होंने क्यों नहीं किया, उसकी जो नाराजगी है उसको टालने के लिए या ध्यान बांटने के लिए उन्होंने ये वक्त का शिगुफा छोड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 में जब हमें सरकार मिली थी तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से गड़बड़ थी, करप्शन चरमों सीमा पे थे और पूरे बिहार में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और उसको हमने रोका है, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित हमने किया है, और आज भ्रष्टाचार पे हम लोग जीरो टॉलरेंस पे हैं, और यही कारण है कि बिहार में सुशासन स्थापित हुआ और आज भी लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बेहतर है। उस पर राजद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होती, भ्रष्टाचार अगर नहीं हुआ होता तो करोड़ों रुपए जलाए नहीं जाते, नाली में रुपए नहीं फेंके जाते, साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय, डिप्टी सीएम के आवास के बाहर, नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर गोलियां नहीं चलती, कारोबारियों को हत्या नहीं करती। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं करते। 71,000 करोड़ का भी जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही साथ पुलियों को लेकर भी कहा कि चूहे पुल खा गए। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार या अपराध ये सत्ता संरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री निवास से जिस तरह से फिरौती के लिए अपहरण के मामले लालू जी के कार्यकाल में निपटाए जाते थे, उस दौर से बिहार बाहर निकल गया। अगर अपराधियों ने गलती की तो सजा मिली, नरसंहारों का दौर खत्म हो गया। बंदूक संस्कृति को बिहार की जनता ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अब जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, 1 दर्जन कुख्यात घोटाले
लालू जी के कार्यकाल की सबसे बड़ी यूएसपी यही थे। आज अगर किसी भी इंजीनियर ने कोई गलती की तो उसके यहाँ रेड हुए, वो जेल के सलाखों के पीछे गया। नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान और 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कभी उन पर व्यक्तिगत कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन लालू जी तो जेल भी चले गए, सजा याफ्ता भी हो गए। कोई तुलना नहीं हो सकती है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, कानून व्यवस्था के बेलगाम होने के उस दौर से बिहार संपन्नता के साथ विकास के नए पायदान चढ़ रहा है और 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश के नारे के साथ विकसित बिहार की बुनियाद भी हम डालेंगे। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हो रहा है, पटना सभा को संबोधित करेंगे, रोड शो भी करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरे की प्रतीक्षा एनडीए के कार्यकर्ताओं को और विशेषकर बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल में राज्य को 14 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता मिली है। आज 1,85,000 करोड़ रुपए की जो एक्सप्रेसवे और हाईवेज की परियोजनाएं हैं और अनेक बड़े फैसले, इन फैसलों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे बिहार को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लगातार सौगातों के जरिए बिहार में दिए। अब इन दोनों की जो जोड़ी है, निसंदेह बिहार में विपक्ष के लिए नो वैकेंसी जैसी स्थिति पैदा करती है और एक बार फिर 2010 से बड़े नतीजे के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।